नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर में। आज का हमारा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है स्टे एंड स्टडी इन इंडिया। ये प्रोग्राम बनाया है। इसके साथ ही एक कमेटी गठित की गई है जिसको ये आदेश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि कितने विद्यार्थी तो विदेशों में फ़िलहाल स्टडी कर रहे हैं और कितने तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें विदेश में स्टडी करनी है। उस सारी लिस्ट को बनाने के लिए 15 दिन दिए गए हैं और इसके लिए 2 नारे बनाए गए हैं जो ऑप्शन ए और बी में है, स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया। ये दोनों नारे हैं और स्टे एंड स्टडी इन इंडिया ये प्रोग्राम का नाम है। अब ये आदेश दिए हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने और इस मंत्रालय का फ़िलहाल मंत्री है कौन? रमेश पोखरियाल। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाक वायुसेना ने युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है गिलगित। जो गिलगित बाल्टिस्तान है उस वाली जगह में पाकिस्तान ने अभी ये युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया है और इसके लिए इन्होंने जो लड़ाकू विमान तैनात किए हैं उनका नाम है JF-17। अब पाकिस्तान की बात आई है तो वहाँ के वायुसेना प्रमुख हैं मुजाहिद अनवर खान, क्योंकि ये लड़ाकू विमान है जो वायुसेना ही इनको तैनात करती है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच कप किसने जीता है? ये फ्रेंच कप होता है फुटबॉल के लिए, तो इसका राइट आंसर है PSG यानी पेरिस सेंट जर्मन। इन्होंने ये जो खिताब है ये 13वीं बार जीता है, ये जो फ्रेंच कप है। और जब ये खेला गया था मैच, उस टाइम पे स्टेडियम में 5000 दर्शक मौजूद थे। अब फ्रांस की बात आई है, क्योंकि ये जो कप है फ्रांस में आयोजित किया जाता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ की करेंसी है यूरो और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रो। अगला क्वेश्चन है, 4 देशों से घटिया एंटीबॉडी टेस्ट की खरीदने वाली कितनी कंपनियों का आयात लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 18। अच्छा, ये किसने किए हैं रद्द? CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी दवाइयाँ बाहर से इंडिया आयात करता है उन सभी के ऊपर इसका कंट्रोल होता है। और ये जो 18 कंपनियाँ थी, इन्होंने जो किट खरीदी थी एंटीबॉडी टेस्ट किट, वो घटिया थी, यानी कि वो सही आंकड़े नहीं देती थी। जो भी रिज़ल्ट है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती थी। इसी कारण से इनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। अब ये जो 18 कंपनियां, इनमें से 14 तो ऐसी थी जो चाइना से जिन्होंने सामान खरीदा था, 2 को अमेरिका की वजह से, 1 मलेशिया और 1 दक्षिण कोरिया। वहाँ की कंपनियों से इन्होंने सामान खरीदा था और इनका लाइसेंस अब निलंबित कर दिया गया है। अब ये एंटीबॉडी टेस्ट किट क्या होती है कि जैसे कोरोना हो गया किसी को, उसके बाद लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी बनती हैं उससे लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी कितनी बन रही हैं, क्या उनका रेट है बनने का, वो पता चलती थी इस किट से। अब जब आंकड़े ही गलत बताएगी तो कैसे पता चलेगा कि असली में आंकड़े हैं क्या? इसलिए फ़िलहाल जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं VG सोमनी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये कौन से मंत्रालय से रिलेटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है और उसके फ़िलहाल मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्हें WHO का चेयरमैन भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेक्सास तट पर कौन सा समुद्री तूफान पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर है हन्ना। अभी अमेरिका में जो मियामी जगह है वहाँ पर है ये टेक्सास तट, वहाँ पर ये तूफ़ान आया है और इसकी जो स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर और वहाँ पर जो हवाएं हैं उनकी स्पीड है अभी 100 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी अमेरिका में है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, वहाँ की करेंसी है डॉलर और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मीडिया बंदिशों के खिलाफ 17 पत्रकारों ने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है हंगरी। हंगरी में जो सीर्स न्यूज़ वेबसाइट थी इंडेक्स, उसके संपादक सेबोल्स डल, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। इस वजह से मीडिया को ऐसा फील होने लग गया कि हम लोग तो स्वतंत्र हैं ही नहीं, हमारे ऊपर इतनी बंदिशें हैं तो हम इस तरह काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया को आज़ादी चाहिए होती है।
इसी कारण से वहाँ के 70 पत्रकारों ने इस्तीफा दिया है। अब हंगरी की बात है तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वहाँ की करेंसी है फॉरेंट और वहाँ के पीएम है विक्टर ऑर्बन और ये पड़ता है यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक्टर ने 100 बॉलीवुड डांसरों के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऋतिक रोशन। अभी जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया है, उनमें से डांसर भी उनमें शामिल हैं। तो जिन लोगों ने भी ऋतिक रोशन के साथ कभी डांस किया था या इन्हें डांस सिखाया था तो उनकी इन्होंने लिस्ट बनाई 100 डांसरों की और उनके अकाउंट में पैसा जमा कराया है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अक्षय कुमार, उन्होंने कोरोना के लिए 25 करोड़ का डोनेशन किया था। सलमान खान ने 1 लाख के सैनिटाइज़र बंटवाए थे मुंबई पुलिस के लिए और अजय देवगन ने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर प्रोवाइड कराए थे। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों को पूरी तरह खोलने के आदेश किस देश के राष्ट्रपति ने दिए हैं? तो ये दिए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला क्वेश्चन है, हाथ के लिए कोरोना बैंड किस आईआईटी ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। अब ये बैंड क्या है? इस बैंड को हाथ में पहना जाएगा और जैसे ही कोरोना की अगर किसी में संक्रमण की स्टार्टिंग होती है तो ये अलर्ट कर देगा कि आप में कोरोना का संक्रमण शुरू हो चुका है और ये बाज़ार में आ जाएंगे अगस्त तक। अब जो ये आईआईटी है, आईआईटी के स्टार्टअप म्यूज़ बियरे बेल्स, इसकी ओर से ये लॉन्च किया गया है और ये 70 देशों में लॉन्च किया जाएगा। फ़िलहाल आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं भास्कर रमामूर्ति। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, तमिलनाडु में है और ये देश की तीसरे नंबर की बनी हुई आईआईटी है। पहले नंबर पे बनी थी आईआईटी खड़गपुर, दूसरे पे बनी थी आईआईटी मुंबई और तीसरे पे बनी थी आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे शक्तिशाली इंजन पटरी पर चलाया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है VAG-12B। ये जो इंजन है ये 12,000 हॉर्स पावर का है, यानी कि इतना शक्तिशाली इंजन अब तक भारत में नहीं बना था और इसको चलाया गया है दिल्ली से। 10,000 से ज़्यादा हॉर्स पावर के इंजन बना लिए हैं जिन देशों ने, उनमें दुनिया में भारत का 6ठा स्थान हो गया है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच में करीब 34 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था और उसे ऑपरेट किया था ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे ने। अब भारत की बात है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और यहाँ के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। भारत में टोटल राज्य हैं 28 और टोटल यूनियन टेरिटरी हैं 8। अब कल का क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था कि HCL की नई बॉस और भारत की सबसे धनी महिला कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है रोशनी नादर मल्होत्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से नंबर के धनी व्यक्ति हैं? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना आपको डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखना है। साथ ही आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल की सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।